जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 29 मार्च को दो अद्भुत घटनाएं होने जा रही हैं। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है और 29 मार्च के दिन शनिदेव रात्रि 11:01 पर अपना गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव रात्रि 11:01 पर कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, जिसकी वजह से शनिदेव का गोचर परिवर्तन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शनिदेव हम सबको किस प्रकार से लाभान्वित करेंगे, किस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उस सब के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और उस दिन शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के पितृदोष का अनुभव कर रहे हैं तो इस दिन गौ माता को गुनगुने पानी से नहलाकर उन्हें गुड़ रोटी इत्यादि अवश्य खिलाएं। इससे आप अपने जीवन में एक सुखद अनुभव की प्राप्ति करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण और शनिदेव का गोचर परिवर्तन किस प्रकार से सभी राशियों को लाभान्वित करेंगे और किस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों की 29 मई 2025 से 7.5 आरंभ हो रही है और यह 31 मई 2032 तक यह लगभग रहेगी। यह 7.5 वर्ष का समय है। इस समय के दौरान मेष राशि वालों को अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शनिदेव किस प्रकार से मेष राशि वालों को लाभान्वित करेंगे और किस प्रकार की कुछ खट्टी मीठे परिवर्तन मेष राशि वालों को देने वाले हैं। और शनिदेव मेष राशि वालों के 12वें भाव में गोचर करके उनके दूसरे, छठे और 9वें भाव पर अपनी तीसरी, 7वीं और जो दृष्टि है शनिदेव की वो डाल रहे हैं। दूसरे भाव पर जो शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो शनिदेव की दृष्टि की वजह से पैसा यदि आपका कहीं अटक गया है तो कहीं से पैसा आना है तो उसमें अटकाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको पैसे से संबंधित लेन देन में बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी होगी। आप किसी को भी इस समय के दौरान पैसा उधार ना दे तो संभावना यही रहेगी कि यदि आप अपना पैसा किसी को दे देते हैं तो वह अटक जाएगा, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और इस समय के दौरान शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, तो आपको अपने शत्रुओं से बचाव के लिए हर प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। जीवन में आपके भाग्य में अनेक प्रकार की रुकावटें, कोई काम बनता बनता बिगड़ सकता है आपका, तो आपको सजग और सतर्क अवश्य ही रहना चाहिए। और इन 7.5 वर्ष में आपको शनिदेव के मूल मंत्र का अर्चना करनी चाहिए और शनिदेव को सरसों के तेल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। समय के दौरान जब भी आप शनिदेव के उपाय करेंगे तो आप हर प्रकार से लाभान्वित रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के शनिदेव उनके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का, हमारी इनकम का, हर प्रकार से हमको जो लाभ प्राप्त होता है जीवन में उसका भाव होता है। तो शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो शनिदेव हर प्रकार से वृषभ राशि वालों को लाभान्वित करेंगे। आपके 11वें भाव में बैठकर शनिदेव पहले, 5वें और 8वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। पहले भाव पर दृष्टि डालकर आपको कुछ मानसिक परेशानियों का अनुभव आप कर सकते हैं और संतान संबंधी, संतान सुख में कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के शनिदेव उनके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जब आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे आपको काम, धंधे, व्यवसाय और नौकरी में सफलताएं प्रदान करेंगे। आप लंबे समय से यदि काम कारोबार में जो समस्याओं में आप फंसे हुए थे या बनते बनते काम आपके कारोबार के अटक रहे थे, वह सब समस्याएं मिथुन राशि वालों की दूर हो जाएंगी। शनिदेव मिथुन राशि वालों को बहुत अधिक लाभान्वित करेंगे। लेकिन शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठकर आपके 12वें, 4थे तथा 7वें भाव पर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं। 12वें भाव पर दृष्टि डालकर आपको विदेश यात्राओं का लाभ प्रदान करेंगे। यदि आप कहीं विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपकी इस समय के दौरान इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। लेकिन आपके जो 4थे भाव पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं उससे आपको पारिवारिक या घर में कलह संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और 7म भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं उससे आपको वैवाहिक सुख में कुछ कमी की अनुभव हो सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पति पत्नी का जो संबंध है उसमें कुछ खटास की अनुभव आप कर सकते हैं या पति पत्नी के संबंधों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको
शनिदेव के इस गोचर से ये छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वरना आप मिथुन राशि वाले हर प्रकार से लाभान्वित रहेंगे। उनको धन का, पैसे का, हर प्रकार से कारोबार में लाभ इस समय के दौरान अवश्य ही मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के शनिदेव उनके नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है, हमारे भाग्य की वृद्धि होती है। जब शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपके नवम भाव में गोचर करके शनिदेव हर प्रकार से आपके भाग्य में वृद्धि प्रदान करेंगे। भाग्य में किसी भी प्रकार की अड़चने, रुकावटें नहीं रहेंगी। स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी भाग्य से आपके काम बनेंगे, हर प्रकार से आप लाभान्वित रहेंगे। तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहां बैठकर कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां कुछ समस्याओं का अनुभव हम कर सकते हैं। तो शनिदेव आपके नवम भाव में बैठकर 11वें, तीसरे और छठे भाव पर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं। 11वें भाव पर दृष्टि डालकर यदि कहीं से लाभ होना है तो कहीं से कि आपका पैसा आ रहा है, आते आते पैसे का अचानक रुक जाना, इस प्रकार से ऐसी समस्याएं आपको अनुभव हो सकती हैं। और शनिदेव तीसरे भाव पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरे भाव पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो तीसरा भाव आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और आपके छठे भाव पर दृष्टि डालकर आपके शत्रु आपसे दबे रहेंगे। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उन समस्याओं का हल आपको साथ के साथ प्रदान करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। 29 मार्च 2025 को रात्रि 11:01 पर सिंह राशि वालों की शनि की ढैया आरंभ हो रही है और सिंह राशि वालों को 3 जून 2027 तक शनि की ढैया का जो समय है वह रहेगा। तो इस समय के दौरान सिंह राशि वालों के शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर कुछ चुनौतियों भरा अवश्य ही रह सकता है। तो सिंह राशि वालों को इस समय के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई पुरानी रोग है, कोई समस्याएं हैं, वह अचानक से उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक कष्ट का आप अनुभव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से काम धंधे में, व्यवसाय में आप रुकावटों का अनुभव कर सकते हैं। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करके आपके 10वें, दूसरे और 5वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से संतान संबंधी कुछ परेशानी जीवन में उत्पन्न होगी और पैसे से संबंधित भी समस्याएं आपके सामने अचानक से उत्पन्न हो सकती हैं। आप अपने जीवन में अलगाव और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। तो इस समय के दौरान आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, पर किसी प्रकार की समस्याएं यदि जीवन में हैं तो उनसे उभर कर बाहर निकलने की कोशिश आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के शनिदेव उनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव सप्तम भाव में जो गोचर करेंगे तो विवाह संबंधी कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में देरी उत्पन्न हो सकती है। जो शादीशुदा जोड़े हैं तो उनको जो यह समय है बहुत ही खट्टा मीठा सा रहने वाला है। तो इसी प्रकार से उनको कुछ समस्याएं विवाह संबंधित हो सकती हैं और परिवार में कलह संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि शनिदेव जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो वहां पर गोचर करके आपके 9 में, आपके पहले और आपके चौथे भाव पर अपनी दृष्टियां डालेंगे। चौथे भाव पर दृष्टि डालकर आपको ग्रह कलेश जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी और आपके लगन को जब शनिदेव देखेंगे तो आपको मानसिक परेशानियां, मानसिक कष्ट आप अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से जीवन में ये समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। तो इनसे बाहर निकलने के लिए आपको शनिदेव के मूल मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए और अपने जीवन में इस समय को आप सुखद और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के शनिदेव उनके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव शनिदेव का गोचर परिवर्तन बहुत ही अधिक तुला राशि वालों को लाभान्वित करने वाला है। तुला राशि वालों का यह समय बहुत ही अधिक अति उत्तम रहेगा, क्योंकि शनिदेव तुला राशि वालों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। यह शनिदेव की प्रिय राशि है, उनको हर प्रकार से शनिदेव लाभान्वित ही करते हैं। तो तुला राशि वालों के शनिदेव छठे भाव में गोचर करके उनके शत्रु उनसे दबे रहेंगे। किसी प्रकार से शत्रुओं से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। छठे भाव में गोचर करके उनके 8वें, 12वें और उनके तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। 12वें भाव पर दृष्टि डालकर उनको विदेश यात्राओं के लाभ से लाभान्वित करेंगे। ये छोटी मोटी यात्राओं का लाभ उनको अवश्य ही प्रदान करेंगे। और तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर उनके पराक्रम में, उनके हर प्रकार से उनके यश में वृद्धि करेंगे। तो तुला राशि वाले समय के दौरान 2.5 वर्ष
हर प्रकार से लाभान्वित रहेंगे। तो तुला राशि वालों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के शनिदेव उनके पंचम भाव में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि वालों की जो शनि की ढैया थी वह 29 मार्च 2025 को रात्रि 11:01 पर शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों की समाप्त हो जाएगी। वो अपने आप में हल्का महसूस करेंगे और जीवन में एक नए परिवर्तन को प्राप्त करेंगे। तो शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के 5वें भाव में गोचर करके उनके 7वें, 11वें और दूसरे भाव पर अपनी दृष्टियां डालेंगे और उनके 7वें भाव पर दृष्टि डालकर उनको कुछ वैवाहिक सुखों में कुछ कमी प्रदान करेंगे और दूसरे भाव में दृष्टि डालकर उनको पैसे से संबंधित, इनकम से संबंधित कुछ समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। जो इच्छाएं थी वह उनकी दबी रह जाएंगी। तो कुछ समस्याएं जीवन में इस प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और उन्हें शनिदेव के मूल मंत्र का जप भी अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के 29 मार्च रात्रि 11:01 पर शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी, क्योंकि जब शनिदेव किसी भी राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो जिसके चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो उस राशि की शनि की ढैया आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से जब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े या इनकम का न आना, इस प्रकार की समस्याएं आपके उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करके आपकी अपनी सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर डाल रहे हैं। तो 10वें भाव पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो काम धंधे में अचानक चलता चलते कारोबार का ठप हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। और शनिदेव अपनी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर, आपके पहले भाव पर भी डाल रहे हैं। तो कुछ मानसिक कष्ट का अनुभव आप करेंगे, क्योंकि यदि कारोबार में रुकावटें आएंगी तो साथ के साथ आप मानसिक कष्ट भी आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और शनिदेव छठे भाव पर आपकी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब शनिदेव आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उस समय आपके जो शत्रु हैं वो अपने उग्र रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। अचानक से वो आपके शत्रुओं की वृद्धि होगी। अचानक से आप देखेंगे कि ये कौन सी समस्याएं किसने मेरे सामने उत्पन्न कर दी हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। तो इन सभी दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। तो यह इस प्रकार से जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में जो जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वह साथ के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों को। मकर राशि वालों को इस समय के दौरान बहुत ही अधिक प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वालों को जो 7.5 चल रही थी वह सब 29 मार्च रात्रि 11:01 पर वह समाप्त हो जाएगी। तो मकर राशि वाले अपने जीवन में हर प्रकार से आनंदपूर्ण और एक नए परिवर्तन का अनुभव करेंगे। वो अपने आप को बहुत अधिक हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह 29 मार्च रात्रि 11:01 पर समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव उस समय उनके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और उनके पराक्रम में, उनके यश में हर प्रकार से वृद्धि करेंगे। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करके 5वें, 9वें और 12वें भाव पर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं। 5वें भाव पर दृष्टियां डालकर आपको संतान सुख, संतान से प्रसन्नता प्रदान करेंगे और 9वें भाव में दृष्टि डालकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालकर आपको विदेश यात्राओं का लाभ प्रदान करेंगे। आप हर प्रकार से लाभान्वित रहने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए यह बहुत ही हर्ष उल्लास का समय रहने वाला है। उनको प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। उनको बहुत अधिक हैप्पी हो जाना चाहिए, बहुत ही अधिक खुश हो जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की 7.5 का अंतिम चरण आरंभ हो रहा है। 29 मार्च रात्रि 11:01 पर शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और दूसरे भाव में गोचर करके आपको हर प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। कुंभ राशि वालों को धन लाभ प्रदान करेंगे। तो उनके दूसरे भाव में बैठकर शनिदेव उनके चौथे, 8वें और 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। उनको घर का सुख प्रदान करेंगे। जो लोग लंबे समय से सोच रहे थे कि हमें अपने रहने के लिए खुद का एक घर ले लेना चाहिए, तो ऐसी इच्छाएं शनिदेव कुंभ राशि वालों की संपूर्ण करेंगे और उनको 11वें भाव पर जो शनिदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो शनिदेव उनको इनकम का, उनकी दबी हुई इच्छाएं संपूर्ण होंगी। इस प्रकार से शनिदेव कुंभ राशि वालों को हर प्रकार से अपने 7.5 के अंतिम चरण में
लाभ प्रदान अवश्य ही करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों का 29 मार्च 2025 को रात्रि 11:01 पर उनके 7.5 का मध्यम चरण आरंभ हो जाएगा और शनिदेव मीन राशि वालों के उनकी खुद की राशि में ही यानी उनके ही राशि में गोचर करेंगे। तो उनकी राशि में गोचर करके शनिदेव उनके तीसरे, सातवें और 10वें भाव पर अपनी दृष्टियां डालेंगे। तो इस प्रकार से मीन राशि वाले अपने वैवाहिक सुख में कुछ कमियों का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जानकारियां हमने आपको प्रदान की हैं, इसके अनुसार जिन राशियों की 7.5 लग रही है या लगी हुई है या जिनकी ढैया चल रही है, तो उन सभी को एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उन्हें ओम शम शनैश्चराय नमः इस प्रकार से शनिदेव जी के मूल मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए और उन्हें एक लोहे का पात्र होता है, एक लोहे का डोंगा, वो ले लेना है। उसमें सरसों का तेल डालकर और उसमें लोहे का एक सिक्का डालकर अपने चेहरे को देख लेना है या फिर अपने सिर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसे वार कर उसको शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव जी को अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से शनि की 7.5 या ढैया जिनकी लगी हुई है, तो उनको जीवन में जो भी समस्याएं छोटी छोटी उत्पन्न होंगी, वह साथ के साथ उन्हें उन समस्याओं का समाधान ये उपाय करने से प्राप्त होगा। तो आप सबको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, खास तौर पर जिनके 7.5 और ढैया चल रही है। तो यह सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।